हाजिर हूँ आप लोगों के साथ, यानी कि इस खूबसूरत सेट पे मलेशियन पाम ऑयल के साथ। और मौजूद हैं हम आज ज़ाकिर ख़ास में कुछ नई बातें, कुछ नए शो, कुछ नया खाना देखने के लिए। और यही कोशिश मसाला टीवी की कि हर वो म्यारी चीज़ और जो फ़ायदेमंद हो हमारे लिए, हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए और हमारे बच्चों के लिए हम दे सकें आपको। चले जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। वेरी स्पेशल, क्यों कि आज मटन करी कुछ अच्छे और डिफरेंट स्टाइल से हम बनाने जा रहे हैं। करी बहुत आप बनाते हैं घर के अंदर, लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर क्या होती है ये देखना है आज। यहाँ पे हमारे पास पैन मौजूद, उसके अंदर हम शामिल कर देते हैं लगभग क्वार्टर कप के बराबर एक म्यारी कुकिंग ऑयल, जिसके अंदर मौजूद है मलेशियन पाम ऑयल, जो लाजमी जुज़ है किसी भी अच्छे ऑयल का, किसी भी अच्छे घी का। और यही कीमती चीज़ है जो हमें आसानी से मिल जाती है हर सुपर स्टोर पे। हर देखना हमने सिर्फ ये है कि उस ऑयल या घी का जो म्यारी हम ले रहे हैं उसके अज्जा के अंदर क्या पाम ऑयल मौजूद है। अगर मलेशियन पाम ऑयल मौजूद है तो वाह क्या बात है, मसला ही हल हो गया। क्वार्टर कप ऑयल के साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें एक अदद दरमियानी प्याज, और दरमियानी प्याज स्लाइस करी हुई होनी चाहिए, बहुत बारीक। और इसकी हम कुकिंग करते हैं बहुत अच्छे से। थोड़ा सा इसको पकाना है, थोड़ा सा इसको, ताकि प्याज को थोड़ा सा पका लेना है। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, बस ये करना है कि कच्चापन इसका ख़त्म हो। और जैसे ही कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हम चलते हैं इसके जो मेन सफ़र है उसकी तरफ। और यहाँ पे जितनी देर में प्याज हमारी हो रही है, यहाँ ले लेते हैं हम आधा पाव दही हमारे पास मौजूद है। और आधा पाव दही को अच्छी तरीके से हम इतना फेंट लेते हैं कि उसका दाना ख़त्म हो जाए, ताकि कुकिंग के दौरान दाना ना बन पाए। चले जनाब, दही को फेंटने का अमल और साथ में प्याज को। और जैसे ही प्याज नरम हो जाए तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन, और साथ में अदरक और लहसुन शामिल करते हैं। हमने इतना लहसुन और अदरक को पकाना है कि उसका भी कच्चापन, अदरक और लहसुन का कच्चापन चंद लम्हों में ख़त्म हो जाता है। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। और यहाँ पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर हाफ केजी के बराबर हमारे पास मौजूद है बकरे का गोश्त। बकरे का गोश्त, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि बकरे का होना चाहिए। अगर बकरी का गोश्त होगा तो उसके गलने में तकरीबन घंटा सवा घंटा लगेगा, लेकिन बकरे का गोश्त अगर सही ओरिजिनल बकरे का गोश्त है तो उसको गलने में 20-25 मिनट या आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जनाब, जैसे ही अदरक लहसुन और गोश्त हमने शामिल कर दिया इसके अंदर, गोश्त को हमने चंद लम्हे भूनना है ताकि उसका पानी, ब्लड जो मौजूद है वो। और सबसे अच्छी बात यह कि इस बुनाई से गोश्त की अपनी जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये जब हो जाए तो यहाँ पे हमने शामिल कर देना है दही इसके अंदर। लेकिन दही शामिल करने से पहले थोड़ा सा चूल्हे को हम स्लो करेंगे, और एहतियात के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लेंगे दही में, ताकि दही की वो ख़ास बात, यानी कि फटने वाला जो अमल है वो रुक सके। यहाँ पे हमने दही में तकरीबन लगभग आधा कप से 1 कप पानी शामिल करके ये दही शामिल कर देना है, दही वाला पानी हमारी कढ़ाई में। और इसको करते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। और इसी के साथ याद रहे कि मटन करी हम बना रहे हैं। यहाँ पे मौजूद है मेरे पास जनाब 50 ग्राम के बराबर मसूर की दाल, जो लाल वाली होती है। 50 ग्राम तकरीबन 1 घंटा पहले पानी में भिगो दें ताकि वो अच्छे से फूट जाए। और यही हमारी ये ख़ास चीज़ है अपनी इस ग्रेवी के लिए। ये दाल सिर्फ याद है आधा किलो में 50 ग्राम की हम बात कर रहे हैं। हम दाल गोश्त नहीं बना रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हम दाल गोश्त नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये दाल जाएगी हमारी इस करी में। और इसी के साथ इसको कर लेंगे मिक्स, और चूल्हे को कर देते हैं थोड़ा सा तेज़, जो हमने स्लो कर दिया था दही शामिल करते वक्त। लीजिए जनाब, ये
जब दाल अच्छे से मिक्स हो जाए तो बारी है इसके अंदर जायके और मसाले की। सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, और नमक हमने इतना शामिल करना है कि ग्रेवी के लिए और मटन के लिए काफ़ी रहे। नमक के बाद हमने शामिल करना है जनाब इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर। आप ज़ीरा पाउडर आप घर में पीस लें या बाजार से पिज़्ज़ा पिसाया ले लें, इट्स अप टू यू। और 1 चाय की चमची के बराबर जायफल जवत्री पाउडर, ये दोनों पाउडर हमने शामिल कर देने हैं इसी कढ़ाई में। और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास धनिया। इस धनिया का क्वार्टर गड्डी हमने धनिया का यूज़ करना है और इसको हम चॉप कर लेते हैं। आधी मकदार हम इस वक्त शामिल करेंगे ताकि धनिया की फ्रेशनेस हमें हमारे मटन में शामिल होके जायका दे सके। आधी मकदार यहाँ शामिल कर देंगे इस स्टेज पे, और थोड़ा सा धनिया हम रखेंगे इसकी फिनिशिंग के लिए। लीजिए जनाब, तमाम मसाले, तमाम जायके हम शामिल कर चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को हम कर लेते हैं रिमूव, और यहाँ पे थोड़ा सा अमल अब करेंगे इसके भूनने का। और जब ये तमाम सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से, यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर। याद रहे कि दही के अंदर हमने आधे से 1 कप पानी शामिल करा था, लेकिन क्योंकि मटन को गलाना भी है और थोड़ी सी ग्रेवी भी हमें हासिल करनी है, तो यहाँ पे लगभग 1 कप के बराबर पानी का इजाफा हम और कर देंगे। तो टोटल आप 1 से 1.5 गिलास या 2 से 2.5 कप का पानी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, ताकि हमें एक तो सालन यानी कि ग्रेवी मिल जाए, और सबसे अच्छी बात यह कि मटन बहुत अच्छे तरीके से गलने के बाद उसकी यखनी हमें हासिल हो सके। ये अमल करने के बाद हम इसको कर देते हैं जनाब कवर, और कवर करने के लिए मेरे पास मौजूद है, लीजिए जनाब, ये कवर हो गया। और चूल्हे को हम कर देंगे नॉर्मल से मुराद थोड़ा सा स्लो होना चाहिए। दम वाली कंडीशन नहीं, दम वाली कंडीशन से 2 स्टेप अप। और यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तो ज़ाकिर खास के अंदर और मलेशियन पाम ऑयल के इस शो के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़ाकिर खास के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और ताबुन हासिल है हमें मलेशियन पाम ऑयल का, और वही खासियत वही बात है, यानी कि ग़िज़ाइयत से भरपूर। यहाँ पे हमारे पास मटन करी तो बिल्कुल रवा दवा है, स्लो हमने कर दी है आँच, इसको पकने दें। तो क्यों ना मौके से फ़ायदा उठा के जब तक ये मटन गल जाए हम चलते हैं वेरी स्पेशल फ्राइड फ़िश की तरफ, ढाका फ्राइड फ़िश की तरफ। ढाका फ्राइड फ़िश के लिए हमारे पास मौजूद है फ़िश फिले, और स्लाइस हमने कर लिया लगभग 3 से 4 इंच के बड़े टुकड़ों में। तकरीबन हाफ केजी से कम फिश है, 300-350-400 ग्राम के बराबर। और यहाँ सबसे पहले इस फिश के अंदर हम 2 अदद लेमन जूस, जी हाँ 2 अदद लेमन, आप चाहें तो निकाल के रख लें या फ्रेशली काट के उसी वक्त निचोड़ें, टोटली अप टू यू, लेकिन हो फ्रेश लेमन, क्योंकि बात हो रही है ग़िज़ाइयत की, बात हो रही है ताकत की, और बात हो रही है जब उस एनर्जी की जो हम हासिल कर सकते हैं अपने खाने से। तो मलेशियन पाम ऑयल क्यों पीछे रह जाए, क्योंकि मलेशियन पाम ऑयल का ये वादा है आपसे कि अगर आप इसका इस्तेमाल शुरू करें तो आपको फ़र्क वाज़ेह तौर से नज़र आ जाएगा। जो नॉर्मल एक ऑयल और घी हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसी ऑयल और घी की जगह एक म्यारी ऑयल और घी का हम इस्तेमाल कर लें तो यकीनन फ़र्क वाज़ेह तौर से हमें नजर आएगा। अच्छा जनाब, और इसी की मिसाल हमारे पास मौजूद है कि खाली हम नहीं, खाली पाकिस्तान नहीं, बल्कि दुनिया के अच्छे मुल्क, दुनिया के बड़े ब्रांड इस्तेमाल करते हैं मलेशियन पाम ऑयल को, उसकी इसी खासियत की वजह से। अच्छा जनाब, यहाँ पे लेमन शामिल करने के बाद हमने 1 अदद फिटा हुआ अंडा इसमें शामिल कर देना है। 1 अदद अंडे को फेंट के इसमें शामिल करा, और यहाँ पे मौजूद है जनाब मेरे पास अदरक और लहसुन लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। अब ये 3 चीज़ें यानी कि जिसमें लेमन है,
अदरक लहसुन है और साथ में अंडा। इन चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। और फिश की कोई कैद नहीं है, आपको जो फिश पसंद हो, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं तो फिश में कांटा नहीं होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएं, मिक्स हो जाए, तो यहाँ पे हमने लगभग कुटी हुई लाल मिर्च, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर बहुत तेज़ इसको पसंद करते हैं या घर में तेज़ मसाला पसंद करते हैं या तेज़ मिर्चें पसंद करते हैं तो 3 से 4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल की हम कुटी हुई लाल मिर्च की बात करते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च का मज़ा और जायका सिर्फ यही है कि हम इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून हम शामिल कर दें। आप 2 टेबल स्पून तक शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 चाय की चमची के बराबर हल्दी पाउडर और 1 चाय की चमची के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये दोनों जायके भी हमने शामिल कर देने हैं अपनी इसी फिश में। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर मेरे पास मौजूद है नॉर्मल तिल। इसको भूनना नहीं है और भुने हुए तिल नहीं लेना, सफ़ेद तिल जो होते हैं, नॉर्मल सीसम सीड जिसको कहते हैं, ये 2 टेबल स्पून के बराबर हमने शामिल कर देने हैं। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसमें नमक जायके के हिसाब से और इसको करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। पानी का कहीं कोई अमल दखल नहीं है इस फिश में। और जब ये तमाम मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तो हमने क्वार्टर गड्डी हरा धनिया, अगर बहुत ही बड़ी गड्डी है तो उसको और छोटा कर लें, अगर छोटी गड्डी है तो नॉर्मल जो गड्डी मिलती है धनिया की उसकी हम क्वार्टर गड्डी की बात कर रहे हैं, ये हमने शामिल कर देना है बिल्कुल बारीक चॉप करके इसी फिश में। और यहाँ पे अब मेरे पास 2 टेबल स्पून के बराबर मैदा और 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर पाउडर, जी हाँ, ये दोनों ड्राई 2-2 टेबल स्पून हमने शामिल कर देने हैं फिश में। और यहाँ पे इसको हम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। लीजिए जनाब, मटन तो रवा दवा है, ढाका फिश भी आ गई। और अब ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप चाहें तो इस तरीके से मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं और जिस वक्त मेहमान या आपको सर्व करने की हो कि हाँ जी अब खाना सर्व है तो उससे 5-10 मिनट पहले चूल्हा ऑन करके तेल का गरम कर लें और उसमें हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास ऑयल बिल्कुल रेडी है गरम। और अब इस फ्राइड फिश के पीसेस जिसको अभी फ्राई करना, इस तरीके से मसाला थोड़ा सा लिपेट के और फिश के पीसेस को शामिल कर देना है ऑयल में। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ऐसा ना हो कि फ़िश शामिल करते ही एकदम वो ऊपर से जल जाए और मसाला और फिश कच्ची रह जाए। सारा मसाला इस तरीके से समेट के एक पीस शामिल करते जाएं। इस तरीके से सारा मसाला और ये लीजिए जनाब, फिश जा चुकी है ऑयल के अंदर। ज़रा सा अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी सफाई और यकीनन बड़ों के साथ साथ बच्चे भी हमारे शो को देखते हैं। और दोस्तों, क्या आपको अंदाज़ा है कि एक नॉर्मल इंसान एक साल में कितना ऑयल और घी का इस्तेमाल करता है? लगभग 16 केजी या 16 लीटर, एक साल की बात हम कर रहे हैं। लेकिन ये मकदार रमज़ान में थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन हम नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इसमें। और उस 16 किलो या 16 लीटर ऑयल के अंदर लगभग 10 केजी या 10 लीटर मलेशियन पाम ऑयल हमारे हिस्से में आ जाता है और जिसकी वजह से हमें एनर्जी, ताकत और तवानाई मिलती है। तो कितनी मज़े की बात है कि हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जो नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपनी नशोनुमा के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्ट्रॉन्गनेस के लिए, और ख़ास तौर पे वो दोस्त जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या वो मेरे नॉटी और शरीर दोस्त जो थोड़ा सा हेल्थी हैं, लड़ना झगड़ना जानते हैं, एक्सरसाइज करना जानते हैं,
या स्पोर्ट्स का शौक़ रखते हैं या क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो उनको कोई ऐसी ग़िज़ा दें कि जो उनको रीबिल्ड कर सकें। फूड बेशक अपनी जगह है, लेकिन हम फूड बना कहाँ से रहें, हम फूड बना किस में रहें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि यही 4-5 जिस तरीके से अभी हमने ढाका फ़िश को जायका दिया, जिसके अंदर हमने कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और ये तमाम मसाले और साथ में लेमन जूस और तिल डाल के हमने मिक्स करा तो एक जायका बन गया। और वो जायका जब हम आपके सामने रखेंगे प्लेट में तो आपको मज़ा आएगा, आपको हर चीज़ फील होगी। यही अमल हमारे ऑयल घी में भी है। और घी नुकसानदेह नहीं है, हाँ ऑयल भी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन एतदाल के साथ। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दें सिर्फ ये लालच करके कि जी इसको खा के हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो शायद नुकसानदेह हो जाए। और यहाँ पे फ़िश रवा दवा है फ्राई के लिए, और जब तक मैं इसको फ्राई करके डिश आउट करता हूँ, क्यों ना हम ले लें छोटा सा ब्रेक। ज़ाकिर ख़ास में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मलेशियन पाम ऑयल की और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कुकिंग आपके साथ होने वाली हैं। तो कीपिंग वॉच ज़ाकिर ख़ास। वेलकम बैक। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं मलेशियन पाम ऑयल के इस खूबसूरत से शो के अंदर, जिसका नाम है ज़ाकिर ख़ास। और मौजूद हैं हम आपके साथ नित नए रंग बिरंगी ताकत, तमन्नाई और विटामिन से भरपूर खानों के साथ। ढाका फ़िश हमारे पास तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। फाइनल इसका टच करना है कि इसके ऊपर आपने सर्व करने से पहले थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के सर्व कर देना अपने मेहमानों को। और प्लेट को खूबसूरत करने के लिए 1 टीस्पून ऐसे ले लें और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, किसी भी लाल मिर्च, और इस फिश टीस्पून को उल्टा रख के और इस तरीके से साइडों में, बल्कि पूरे तरीके से इसके ऊपर मिर्च गिरा दें और इसको उठा लें तो ये बड़े अच्छे से यू बन जाएंगे। लीजिए जनाब, प्लेट का कलर भी चेंज हो गया, स्टाइल भी थोड़ा सा आ गया और खाने वाले को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वाकई कुछ स्पेशल मेहनत हमारे लिए की गई है। अच्छा जनाब, यहाँ पे करी हमारी बिल्कुल तैयार। बारी है इसको डिश आउट करने की। और ये लीजिए जनाब, यमी सी करी हमारे पास। और जो दाल हमने शामिल करी थी वो दाल बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। यहाँ पे अब डिश आउट के लिए बर्तन ले लेते हैं और जब तक मैं इसका डिश आउट कर लूँ, आप रेसिपी कार्ड नोट कर लें। अगर कोई चीज़ मिस हो गई आपसे तो उसको रीचेक कर लें।